窗梳妆，是谁家姑娘轻轻又香于铃铛？愿晚风送霜，愿期尽天光，你是枕边月色微凉。少年褪戎装，人把浮名藏，欢乐前桌的吟唱。愿人世无常，愿思念风涨，你是掌心江洋滚烫。夜雨绵绵，夜不成眠，相映相见，相拥如眠，相随随年年。苦足无眠，心事怎言？相与你相见，此情绵绵，心幸福绵绵。राजकुमार सुन बड़े कुशल हैं। रात को अपने घर नहीं गए बल्कि यहाँ बैठ के बांसुरी बजा रहे हैं। मेरी बहन ने जल्दी शादी कर ली। मुझे उसकी हालत पर तरस आ रहा है, मगर ध्यान से सोचो तो ये एक अच्छी बात भी है। आप कहना क्या चाहते हो? मेरी बहन को इससे फायदा होगा। आप युद्ध के लिए बाहर रहते हो, इसलिए क्या चल रहा है ये आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है, बताइए क्या चल रहा है। मेरी बहन बचपन से ही कमजोर है। मास्टर ने कहा था कि वो विधवा हो जाएगी। इसी कारण से पहली शादी टूट गई थी। और आपकी तो हर पीढ़ी वफादार है। जो परिवार के आखिरी वंशज को ऐसा देखकर मैं हैरान हूं। अगर ऐसी बात है तो मैं और राजकुमारी एक दूसरे के लिए बिल्कुल सही हैं, क्योंकि बचपन में मेरे लिए भी किसी ने यही बात कही थी। राजकुमार, अब आप बताइए, क्या मेरी और राजकुमारी की किस्मत एक दूसरे से जुड़ी नहीं है? मुझे इस बारे में महाराज से बात करनी होगी। रुको, इस शादी के पीछे तुम्हारा मकसद क्या था? मकसद कोई नहीं है। मैंने सुना राजकुमारी बहुत गुणवान है, इसलिए मुझे उनसे शादी करनी है। मैं जानता हूं, यह सिर्फ तुम्हारा एक बहाना है। यह महाराज का कहना है कि मुझे राजकुमारी से शादी अपनी भलाई के लिए कर लेनी चाहिए। महाराज के इस आदेश का कोई मतलब नहीं है। पहली शादी टूटने के बाद अपने परिवार के मान सम्मान को बचाने की यह बस एक कोशिश है। आपने महाराज के साथ के संबंधों का फायदा उठाकर राजकुमारी से विवाह रचा है। ठीक है, मान लेते हैं। अब क्या करोगे? राजकुमार सुन, आप बांसुरी बजाने में माहिर हैं। हमारा महल बहुत बड़ा है, उसी को बजाने में ध्यान दीजिए। मुझे जाना होगा। बहना, फिक्र मत करो, मैं तुम्हें यहां से ले जाऊंगा।
क्या ये चूहे ने किया होगा? पता नहीं क्यों यहाँ पे कुछ अजीब हो रहा है। अजीब? हाँ, क्या आपका मतलब प्रिंस शुन से है? प्रिंस निंग को छोड़कर प्रिंस शुन एम्परर का पसंदीदा बेटा है, लेकिन इस बड़ी शादी में उसने जो किया वो उसकी सज्जनता और विनम्रता की अफवाह से अलग है, बहुत अलग। हाँ, कौन है वहां? देख के आओ। हाँ? लगता है चूहा है। ये खिलौना यहां कैसे? अजीब बात है। ये मेरे भाई के सामान में से एक है। लेकिन आपके भाई का सामान इस कमरे में कैसे रह गया? मैं जाके अपने भाई के सामान में से छानबीन करता हूँ, हो सकता है हमें कुछ पता चल जाए। राजकुमार, मैं समझ गया। मैं किसी को ये जगह साफ करने के लिए कह देता हूँ ताकि चूहा फिर से ना काटे। जाना दो, तुम सुबह से काम कर रहे हो, जाओ जाके थोड़ा आराम करो। ठीक है। शुमो, तुम तो मरे नहीं हो। शुएमू के बारे में तुम्हें कैसे पता? बड़े भाई, अगर आप कोई सुराग दे सकते हैं तो मेरी मदद कीजिए। मूर्ख लोग, हमने पहले से तैयारी की थी। राजकुमारी को पहले से खबर कैसे मिली? हमें तो नहीं पता था। आप लोगों में से कुछ लोगों ने मुझे धोखा दिया। नहीं महाराज, महाराज आप समझदार हैं। यदि राजकुमारी को पता होता तो उस आदमी की वजह से उसे भागना नहीं चाहिए था। क्यों ना हम फिर से जाएं। धोखेबाज! राजकुमारी शू हवेली में प्रवेश कर चुकी हैं। अब हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो वहां हम कब जाएं महाराज? आदेश का इंतजार करो। जी।
ऐसे क्यों देख रहा है? कुछ गलत तो नहीं है ना? ए! ये क्या माजरा है? नीचे उतारो मुझे, नीचे उतारो।就算不开口，已足够。期待夜空流星落我手，在那时光的上游，是你的手牵紧我。和你情厮守，那是你握紧我手，梦里偏含温柔，寻永久，无力情漫游。我看着你的眼眸，告诉你看那。अब बताओ, कल रात को तुमने क्या क्या सुना? झूठ मत बोलना। क्या बताऊं मैं आपको? जब महल में मेरी आंखें खुली तो मेरी शादी ऐसे इंसान से हो रही थी जिसे मैं मिली ही नहीं थी। आज भी मैं यहाँ बंधी हूँ और परेशान हूँ मैं। कभी मिली भी नहीं थी। तुम्हारे कहने का मतलब तुम मुझे जानती नहीं हो। मेरा ये चेहरा तुमने पहले कभी नहीं देखा। कहाँ देखा होगा मैंने? हाँ, आप कहाँ से हैं? घुमाने की कोशिश कर रही हूँ। मैं क्यों घुमाऊं? अब मेरी बारी है पूछने की। क्या देखा था आपने? सिर्फ और सिर्फ बेशर्मी। गलत सोच रहे हैं वही आप। जो तुमने सुना। अगर मैं गलत हूँ तो बताओ, कमरे का ये हाल किसने क्योंकि किया? आप गलत सोच रहे हैं। ना मैं आपका बेड खा सकती हूँ और ना ही मैं। मेरे पास बकवास के लिए वक्त नहीं है। जो जो पूछूं उसका जवाब देती जाओ। केवल सर हिलाओगी हाँ या ना के जवाब में। मुझे पहले देखा है? तो विस्तार से बताओ, कहाँ देखा और कमरे का ये हाल कैसे किया तुमने? मैं आपको सच बताती हूँ। कल रात को एक चूहा देखा जिसने मूंगफली खाई, फिर खरबूजे के बीज खाए और लाल खजूर भी खाया उसने, और बहुत सारे बीज खाए और बाद में बैट को भी खा लिया। आप जानते हो, फिर वो आपको काटना चाहता था, पर मैं ऐसे काटने थोड़ी देती। मैं बहुत संस्कारी हूँ। मैं उसके पीछे अभ्यास कक्ष तक गई। वहाँ मुझे सर दर्द होने लगा और मैं सो गई। बड़ा चूहा बेवकूफ बनाने की कोशिश बेकार है। मुझे लग रहा है कि जिस बड़े चूहे की बात तुम कर रही हो वो तुम हो। आप क्या कहना चाहते हैं? आपका मतलब है ये मूंगफली, खरबूजे के बीज, खजूर और इस बैट को मैंने काटा? मैं नैन्सी की राजकुमारी है। मैं हाँ, इन दांतों को देखकर लग नहीं रहा कि ये काम तुम्हारा होगा। आपने घोड़ा चुना? अपना मुंह खोलो, दांत दिखाओ मुझे।
मैं अपने दांत क्यों दिखाऊं तुम्हें? क्यों दिखा नहीं सकते क्या? सेनापति और उनकी पत्नी जाग रहे होंगे, उन्हें जल्दी से खाना परोसो। वे लोग इतनी जल्दी जागते हैं क्या? हाँ, शायद राजकुमारी मुश्किल में है। ओहो, सेनापति, ये वधु कक्ष इस हालत में है, शायद आप लोग बहुत थक गए होंगे, है ना? यहाँ आने की गुस्ताखी। हमने आवाज सुनी और सोचा सफाई का समय हो गया है। आपने अभी अभी शादी की है और ये अच्छी बात है। बस ये है कि इस बिस्तर की मरम्मत जल्दी से करवानी पड़ेगी। जल्दी से क्यों? मैं वापस महल जा रही हूँ। यहाँ की साफ सफाई कीजिए और इन पे नजर रखने के लिए मुझे और लोग चाहिए। ध्यान रखना ये रूम से बाहर ना जा पाए। जी महाराज। वापस आइए। आपने कहा था महाराज निर्दयी हैं। मुझे नहीं पता उन्होंने देखा कि नहीं। वो मुझे किसी दुष्ट की तरह मार तो नहीं डालेंगे ना? लोग कहते हैं कि राजकुमार एक अच्छे योद्धा हैं, वो दुष्टों से कभी नहीं डरते। आप उन्हें समझाती क्यों नहीं हैं? आखिरकार अब आप पति पत्नी हैं। मैंने कब शादी की उससे? हम कोई पति पत्नी नहीं है। मेरे पिता ने ऐसे ही शादी कर दी, मैं इसे स्वीकार नहीं करती। मैं जिससे शादी करूंगी वो शूरवीर योद्धा होगा, मुझे खतरे से बचाएगा। उस नकाबपोश योद्धा की तरह। हाँ, राजकुमारी हाथ हटाइए, मैं आपका ड्रेसिंग बदलती हूँ। अगर दांतों के निशान महाराज ने देख लिए तो अच्छी बात नहीं होगी। वो कभी नहीं देख पाएंगे। महाराज की जय हो। महाराज, दवाई का कक्ष बर्बाद हो चुका है। शैन को भी चोट लगी है, ठीक होने में वक्त लग जाएगा। मुझे भी चोट लगी है। मैं वो सोने के भंडार आपके लिए लाया हूँ। ये भंडार अच्छे हैं, लेकिन इतने भी अच्छे नहीं हैं कि लुटेरों का सामना कर सकें। क्षमा चाहता हूँ महाराज, मेरे शिक्षक के बिना मैं थोड़ा कमजोर पड़ जाता हूँ। महाराज, राशि का पत्थर बर्बाद हो चुका है, उसके बिना कुछ भी करना मुश्किल है। गलत, बहुत गलत। बड़े भाई, मैं आपकी मौत की वजह पता लगाऊंगा। अगर आप मेरी मदद कर सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा। चलिए महाराज। महल में आग लगने से महाराज शिव की मृत्यु हो गई है, तो क्या हम जांच पड़ताल जारी रखें? राजकुमार श्वे, राजकुमार लुओ, तुम्हें तो इस वक्त महल में होना चाहिए। तुम यहां क्या कर रहे हो? राजकुमार श्वे ने मेरी मदद की है और वो मेरे अच्छे दोस्त हैं, इसलिए मैं उनकी पूजा करने आया हूं। चोट तो काफी गहरी है। श्रीमान भाई, आप बिल्कुल नहीं डरते, सही कह रहा हूं ना? एक शातिर ज़मीर तूफान के वक्त शांत रहता है। अगर मुझे पता नहीं होता कि राजकुमारी ठीक हो रही है तो मैं आपको बलात्कारी समझता। महाराज अभी भी तलाश कर रहे हैं तो अपना घाव छुपा लीजिए,
वरना आपको दिक्कत आ सकती है। इस मामले से दूर रहो, तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। क्योंकि हत्यारे जिस वक्त गोशी पवेलियन आए, उससे ये पता चलता है कि मेरे भाई को मौत से पहले कुछ मालूम था। मुझे आपने पहले ही सूचित किया था, पर मैंने यकीन नहीं किया। मैं मानता हूं मेरी गलती है। राजकुमार शुए की अगर मौत हुई है तो मुझे भी उसकी सच्चाई ढूंढनी होगी। राजकुमार, क्या आप मेरी मदद करेंगे? अपनी जान क्यों न देनी पड़े, उनकी मौत का पता लगाने के लिए मैं ये कीमत चुकाऊंगा। ठीक है, अगर आप सच में ये कर सकते हैं तो मैं भी अपना जीवन समर्पित करूंगा। शुआंग, शुआंग, बोलो, क्या हुआ? कल मैंने राशि पत्थर के साथ कुछ अजीब महसूस किया। शायद राजकुमार की जान खतरे में है। चलो महल में जाकर देखते हैं। ठीक है। राजकुमार शुन का खत आया है। वो राजकुमारी से मिलने आ रहे हैं। अब क्या करना है? जब तक राजकुमारी के असली इरादों को न जान लो, तब तक वो किसी से नहीं मिल सकती। राजकुमारी, हम दीवारों से घिरे हैं। अगर हमें भागना है तो हमें मुख्य द्वार से जाना होगा, और कोई रास्ता नहीं है। बिल्कुल नहीं, बहुत सारे लोग हैं बाहर। अगर हम भागे भी तो दिख जाएंगे। महाराज के आदमी आसपास ही हैं। मैं बहुत निराश हूँ। पता नहीं अब आगे क्या होगा। राजकुमारी, मत जाओ ना, ताओ याओ। दस्तक दिए बिना आप अंदर क्यों आए? जाहिर सी बात है, ये कमरा मेरा है। तो मेरा कहाँ है? आपका घर इतना बड़ा है, एक मेहमान कक्ष भी नहीं है क्या? शू ये तुम खुद को मेहमान समझते हो? बिल्कुल। अच्छा, तो जल्दी से अपना सामान बांध लो, क्योंकि तुम्हें वापस महल जाना है। मुझे नहीं जाना है। इस नई पहचान को मैं अपना नहीं पा रही हूँ। अगर ऐसी बात है तो सोच समझ के बोला करो। रुकिए तो, हमारी शादी हुई है, इसका ये मतलब नहीं कि जो चाहे कर सको। मैं सिर्फ अपने मन की करता हूँ। क्या कर लोगी तुम? पिताजी से कह दूंगी। सारा जमाना जानता है हम शादीशुदा हैं। शुए, अब चाहे तुम जियो या मरो, मेरी बीवी रहोगी। और इस खानदान के साथ कुछ गलत करने की जरूरत मत करना, नहीं तो चूहा बना दूंगा। वैसे चूहा बन के प्यारी लगोगी। सुन सकती हूँ मैं, नजदीक आने की जरूरत नहीं है। अच्छा राजकुमारी, अकेले सोओगी या फिर मेरे साथ सोना चाहती हो? महल बहुत बड़ा है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। मैं अकेले सोना पसंद करूंगी। अच्छा, बड़ी बहादुर हो। इसी बात पे एक सौदा करते हैं। कैसा सौदा? राजकुमार शुन बस आते ही होंगे, उनके सामने सोने का नाटक करो। बस उन्हें इस बात की भनक नहीं लगनी चाहिए। पर क्यों? क्योंकि तुम मुझे बेवकूफ बनाने चली थी और मैं बना नहीं। मुझे शक है कि तुम वो हत्यारे जो महल में आए थे उनके गिरोह में से एक हो। अच्छा ये बताओ, तुम उनमें से एक क्यों नहीं हो सकते? वो मुझे मारना चाहते थे, मैं उनका साथ क्यों दूंगी? फिर एक बात बताओ कि तुम जैसे नाजुक लड़की हत्यारों के गिरोह से कैसे बच निकली? ऐसा होना असंभव है। क्योंकि मैं बहुत प्यारी और नसीब वाली हूँ। आप नहीं समझेंगे।
अगर मैं कहूंगी कि मैं भविष्य देख सकती हूँ तो आप हंसोगे मुझ पर। इससे पहले तुम अपनी मासूमियत का खेल खेलो। मैं बता दूं कि खबर को फैलाने के बारे में सोचना भी मत। अगर मेरी बात मानोगी तो परेशान नहीं करूंगा, लेकिन अगर तुम्हें मेरा साथ नहीं देना और अपनी चालों का इस्तेमाल करते रहना है तो फिर आज रात मैं तुम्हारा असली पति बन के सोने के लिए आऊंगा। वहां विवाह कक्ष में तैयार रहना, क्योंकि पलंग पे आज तक किसी को बख्शा नहीं गया और तुम इसी लायक हो। रुको, तुम मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं करोगे। तुम मुझे रोक नहीं सकते। भागने मत देना। मैं तुम्हारी बात नहीं। राज का आदेश है, आप बाहर नहीं जा मैं सकती। ऐसी हरकतें नहीं सहने वाली, समझे आप? मैं राजकुमारी हूँ। बहुत बढ़िया। आजादी के लिए मैं इसे सह लूंगी। महारानी यहाँ है। राजकुमार आप? क्या ये हमेशा सोती रहती है? वो मास्टर आइए देखिए इसे। राजकुमार, मुझे तो लगता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। अपने गंदे हाथ दूर रखो। हाथ गंदे हो या अच्छे, क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। आप कहना क्या चाहते हो? मेरी बहन ने आपको देखने के लिए आंखें तक नहीं खुली। मैं बता दूं, मेरी बहन बहुत ही गुणवान और संस्कारी लड़की है। वो कभी भी आपको पति के रूप में स्वीकार नहीं करेगी। आप एक दिन जरूर पछताओगे। जब दिल में ईमानदारी हो तो पत्थर हिल जाते हैं। हमारे शुए खानदान में कुंग फू पीढ़ियों से सिखाया जाता रहा है, इसीलिए मैंने इनके जैसी ऊंचे संस्कारों वाली लड़की से शादी की है। माता पिता की पसंद है, इसलिए मुझे यकीन है पछतावा नहीं होगा। आप मीठा बहुत बोलते हैं। मैं इसका अपमान करने के लिए बेताब हूँ। शिनचैन में नाटक कर रही हूँ। मेरे बिना क्या होगा तुम्हारा राजकुमारी? अपना हाथ उससे दूर रखो। देखो आप ऐसा नहीं कर सकते। हाँ, इनसे शादी आपकी नहीं मेरी हुई है। तो क्या हुआ? देखिए, एक बहुत ही महत्वाकांक्षी आदमी के लिए अच्छा होता है जब वो अपने घर जाए तो उसका एक खूबसूरत और प्यारी सी बीवी इंतजार कर रही हो अपने पति का ख्याल रखने के लिए। यकीन मानिए, इससे जिंदगी खुशहाल हो जाती है। अगर आपको एतराज ना हो तो मेरी छोटी बहन से मिलिए। उसका नाम सुनंग नाम है। रहने दीजिए, मेरे निजी मामले में दखल मत दीजिए। राजकुमार, पहले आप ये चाय पी लीजिए ना। मुझे नहीं चाहिए, ले जाओ इसे। राजकुमार, सेनापति, छोड़िए ये सब, इस बारे में फिर कभी बात करेंगे। अरे, शर्मा के चल दिए? चलो अब। मत जाओ तुम, मुझे तुम्हारी जरूरत है। अपने हाथों को काबू में रखो। मैं ऐसा मत सोच लेना कि मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं करूंगा। मेरे साथ अब मैं आए मुझे पेट में दर्द हो रहा है। अब मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अब क्या करूं मैं? राजकुमारी, वो चले गए। मैं तुम्हें बेवकूफ लगता हूं? मुझे सच में बहुत तकलीफ हुई जब उसने मेरी बहन को छुआ। उन दोनों के बीच बहुत गहरा रिश्ता है। इतनी जल्दी शादी होने की वजह से उन्हें मुश्किलें आ रही हैं। जैसे जुयाओ ने कहा है कि जब मैं शादी करूंगा तब मैं भी स्वीकार कर लूंगा। ये अच्छी बात हो सकती है अगर आप भी जल्दी शादी कर लें। शिनजियाओ, तुम जानते हो मैं ऐसा नहीं कर सकता। ऐसा क्यों राजकुमार? मैं अपनी बहन को इस महल से जल्द बाहर ले जाना चाहता हूं और एक खुशहाल जिंदगी देना चाहता हूं। मैंने इस पर बहुत काम किया है,
मैंने यह अफवाह फैला दी है कि मार्क्विस ने सगाई तोड़ दी थी। मैं एक अच्छी योजना बना रहा था, लेकिन इस बीच में जियाओ आ गया। उसने मेरी सारी योजनाओं को बर्बाद कर दिया। शुएब परिवार के लोग पीढ़ी से वफादार रहे हैं। वो राजकुमारी के लिए एक अच्छा पति साबित होगा। जन्म रत्न के राज की वजह से परिवार को बढ़ाना मुश्किल है। हाँ, मेरे पिता को नहीं पता कि मेरी बहन के शरीर में जन्म रत्न है। जू के परिवार के लोगों को मेरी बहन की सच्चाई के बारे में पता चल गया तो शायद उसे एक भूत मानकर मार दिया जाएगा। केवल मैं ही अपनी बहन की जीवन शैली का स्वीकार करता हूं। नहीं, मुझे अपनी बहन को वापस लाना होगा। जब वो सुरक्षित हो जाएगी तब मैं अपने खुद के बारे में सोचूंगा। राजकुमार, आपको ये करने की नहीं, जरूरत मैंने ठान नहीं। लिया है। भाई ने आज मुझे पागल कर दिया। कितना नासमझ है वो। अगर वो इस माला को देख लेता तो सब कुछ समझ जाता। अब परेशान हो गई हूं मैं। क्या समय हुआ है? अभी सो नहीं सकती, सिर्फ 10 बजे हैं। मैं सो नहीं सकती, मेरा मन परेशान है। और ये देखो, बाहर कितना सन्नाटा भी है। हाँ, आओ देखते हैं। हैं? कोई नहीं है यहाँ। जो दिन में पहरा दे रहे थे वो कहाँ चले गए? लगता है सौदे के मुताबिक राजकुमार ने ये कमरा मुझे दे दिया और चौकीदारों को यहाँ से हटा दिया। लगता है हम दोनों यहाँ से भाग चलते हैं। अभी? कौन है? राजकुमार डोंगशी। ठीक है, तायो जाकर देखो दरवाजे पर कोई है क्या। मैंने माला को नीचे गिरा हुआ देखा। आओ चलकर देखते हैं। तुम 11 बजे तक जीशी का रूप ले लेना। मोटे चूहे के लक्षण दिखाई देंगे। तुम बहुत अच्छे हो। ये 10वीं बार होगा जब तुम अपना रूप बदलोगी। मैं मर ही गई थी। उस रूप में भी तुम्हें क्या आशीर्वाद चाहिए? राजकुमारी, मेरी बात ध्यान से सुनो। ये 10वीं बार है। अगर 12वीं बार ये हुआ तो तुम नहीं बचोगी। तुम एक जिंदा लाश की तरह बन जाओगी। तुम मुझे ये बताओगे कि ये राशि पत्थर मेरे अंदर कैसे चला गया? हालांकि पिताजी के बक्से से अचानक उड़कर सीधा मेरे सर में आ गिरा। यहाँ लगा था। अगर तुम ना होते तो शायद पिछले वर्षों में पिताजी ने कई बार मेरा सर खोल दिया होता और मैं कुछ नहीं कर पाती। उस राशि पत्थर को साधारण लोग अपने पास कैसे रख सकते हैं? क्योंकि राशि पत्थर तो भगवान की देन होती है। इसे भविष्यवाणी की जाती है। वो तुम्हारे शरीर में प्रवेश नहीं कर सकती, आसमान में जाएगी। इसका मतलब ये है कि राजकुमार और तुम्हारा एक गहरा नाता है। ठीक है, पहले ये बताओ कि बाहर कैसे जाएंगे? देखो, बाहर कोई भी सिपाही नहीं है। तुम्हारी जान खतरे में है। तुम यही सुरक्षित रह सकती हो। मैं यहाँ बिल्कुल सुरक्षित नहीं हूँ। दिन में मुझे सोने का नाटक करना पड़ा था क्योंकि वो मेरा पीछा कर रहा था। तुम्हारा पीछा कर रहा? तो तुम क्या कर रही हो? छोड़ो ना। अगर मुझे बाहर नहीं निकालोगे तो पूरी जिंदगी यही रहूंगी मैं। तुम पे कोई भी नियंत्रण नहीं रख सकता। मैंने कितनी बार तुमसे ये कहा है, लेकिन तुम तो मेरी बात सुनती नहीं। ये तुम्हारे पापों का फल है। जरा रुकिए तो। महल में मेरे जो भी दोस्त हैं उनमें से एक हो आप। मुझे यहाँ से बाहर निकालने की कोशिश करिए ना। सिपाही आते ही होंगे।